नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 16 मार्च को आपका एमपी पटवारी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो एमपी पटवारी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके जिसके प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से अधिकतम मॉडल प्रश्न मिल गए। तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो आपका पूछा गया था कि पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको पंचमढ़ी बता दें तो मध्य प्रदेश की सतपुरा पर्वत श्रेणी में समुद्र के तल से 35 फुट से 4000 फुट तक ऊंचाई पर नर्मदा नदी के निकट आपका अत्यधिक पहाड़ी का स्थान है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य की रोशनी से हमारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बता दें सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम ओडीआई मैच कब खेला गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कप्तान रूप सिंह स्टेडियम जो कि आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित क्रिकेट मैदान है, स्टेडियम ने 12 ओडीआई मैचों की मेजबानी की है। पहला मैच आपका 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। इसके अलावा कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की बात करेंगे तो आपका ग्वालियर में स्थित है और आपका 12 ओडीआई मैच अभी तक खेला जा चुका है। इसके अलावा स्टेडियम का जो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो आपका 1988 में आयोजित किया गया था, जब वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 73 रनों से हरा दिया था। एक मैच में नीरेंद्र हिरवानी ने अपना एक दिवसीय पदार्पण किया था। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 1996 क्रिकेट विश्व कप मैच की तैयारी के लिए फ्लड लाइट्स लगाए गए थे। स्टेडियम 1996 में पहली और एकमात्र दिन रात्रि रणजी ट्रॉफी का फाइनल का स्थान भी था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है किस अनुच्छेद में उल्लेखित होती है। तो संविधान का जो आपका अनुच्छेद 108 है वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, जो कि बुलाने का नियम उसमें आपका निहित है। इसके अलावा बात करें तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसमें अध्यक्ष सत्र की जो अध्यक्षता है आपका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है। इसके अलावा यदि उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं होता है तो राज्यसभा के उपसभापति इसे संभालते हैं। और राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है वो आप बखूबी जानते होंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है वो आपका भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। संयुक्त बैठक आयोजित करने का नियम है कि दोनों सदनों के सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। और संयुक्त बैठक की स्थिति जब उत्पन्न होती है जबकि संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करने में असफल हो जाते हैं और गतिरोध का स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। यह उस स्थिति में होता है जब एक सदन में विधेयक पारित कर दिया है और दूसरे ने खारिज कर दिया है। दोनों सदनों में किए जाने वाले संशोधन पर एक आम प्रश्न नहीं आ सकती है। यह विधेयक के 6 महीने से अधिक समय बीत जा चुका है, दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किया गया अभी भी पारित नहीं हुआ है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक आपका बुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का ज्वाइनिंग से फेंका था भाला वाला। तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता 58.7 मीटर का थ्रो उनके व्यक्तिगत सर्विस 2.36 मीटर से कम था और वो आपका जीता था 87.58 मीटर जीतकर। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोलन गति और आवर्त गति का संबंध आपका किस चीज से है। तो आवर्त गति एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति किसको कहते हैं तो किसी पिंड के साम्य स्थिति की इधर उधर करने को दोलन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन अस्थिकरण से मिट्टी की उर्वरता है जो कि बढ़ जाती है। तो आपको बता दें दलहनी फसलों का योगदान। मृदा में नाइट्रोजन दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में अस्थिकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंदसौर स्थिति पशुपतिनाथ प्रतिमा के मुखी है। तो मंदसौर जो स्थित आपका पशुपतिनाथ प्रतिमा है वो अस्तमुखी है। ठीक है, जबकि नेपाल स्थित पशुपतिनाथ आपका 4 मुखी है। प्रतिमा में बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था कौन सा खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू हुआ है। तो आपका 48वां नंबर का यह महोत्सव शुरू हुआ है। 48वां नंबर का जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है 20 से 26 फरवरी 2022 के बीच खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषय पर किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है 2019-20 के प्रख्यात नर्तकों को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश सरकार रूपांकन कला पुरस्कार भी प्रदान करेगा। इसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करें तो 1975 में आपका आयोजित हुआ था और ये त्यौहार भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक की समृद्धि के क्षेत्र के बेहतरीन प्रतिपादकों
के प्रदर्शन के साथ उजागर करता है। आधुनिक भारतीय नृत्य का हाल भी शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट का जो एल्युमिनियम से भरपूर तल चट्टी चट्टान है जो कि लेटराइट मिट्टी से बनता है। ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बॉक्साइट का जो उपयोग एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट एक अलोह धातु खनिज है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा होता है। ओडिशा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है जो कि भारत के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन अपने कर देता है। ओडिशा एल्युमिनियम की बैठक के लिए छात्र बॉक्साइट बहुत उत्साहित थे। ठीक है, इस प्रकार का कोई आपका वन है। एक पूछा गया था मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं अर्थात लिंगानुपात 931 है जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। ठीक है, राष्ट्रीय भारत का लिंगानुपात 943 है और मध्य प्रदेश का 931 है। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है, तो आपका 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं उस संख्या का निर्णय ही आपका लिंगानुपात कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मलेरिया रोग निम्न में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर था। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति के प्रोटोजोआ के कारण होता है। मनुष्य में 4 प्रजाति रोग पैदा करती है जैसे पी फाल्सीपेरम, वी विवेक्स, पी ओवेल और पी मलेरिया। मलेरिया एनोफिलिस जाति की मादा मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। मलेरिया के लक्षण फ्लू के समान होते हैं, उनमें शामिल है बुखार और पसीना, ठंड लगना जो आपके पूरे शरीर को हिलाता है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, दस्त, मतली और उल्टे, ये आपका मलेरिया रोग से होने वाले कुछ सिम्टम है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का क्या कार्य होता है, तो आपका जानकारी संसाधित करना आपका ट्रांसमीटर का काम होता है। ठीक है, किसी ट्रांसमीटर का सामान्य उद्देश्य सिग्नलों को प्रसारित करना या जानकारी को संसाधित करना होता है। इन सिग्नलों में जानकारी शामिल होती है जो कि ऑडियो, वीडियो को डेटा हो सकते हैं। ट्रांसमीटर प्रसारण एंटीना के माध्यम से हवा में सिग्नल लॉन्च करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद प्रेषित सिग्नल अंततः संग्राही के अभिग्राही एंटीना तक पहुंच जाता है। एक ट्रांसमीटर की कार्य क्षमता चरणों की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका दतिया हो जाएगा। सतखंडा महल दतिया में स्थित है। इसे बुंदेलखंड के शासक महाराजा वीर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए इंडो इस्लामिक शैली में बनवाया था। दतिया महल एक 7 मंजिला वास्तुकला है जिसमें 2 मंजिला तहखाने में स्थित है। यह लकड़ी और लोहे के उपयोग के बिना केवल पत्थर ईंट से बना हुआ है। पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार पूरी 7 मंजिला इमारत बना हुआ है, किसी धातु या लकड़ी के सारे खड़ा है। दतिया महल भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि राजपूताना और मुगल शैलियों से भी संबंधित खाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर आपका परमाणु विखंडन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु भौतिक और परमाणु रसायन विज्ञान में परमाणु विखंडन या तो परमाणु प्रतिक्रिया या एक रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक छोटे भागों में विभाजित होता है, परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के साथी प्रोजेक्ट कितने जिलों में शामिल है, तो आपका मध्य प्रदेश 26 जिलों में आपका जो प्रोजेक्ट है आपका साथी वो आपका शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीबायोटिक का क्या कार्य है, तो एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो कि बैक्टीरिया जीवाणु को मार देता है, उसके विकास को रोक देता है। यह बीमारी न फैलने देने वाले यौगिक का एक व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फफूंदी और अन्य परजीवियों के कार्यों में संक्रमण को रोकने के लिए होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शकों को किसने हराया था, तो मालवजन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालवा से शकों का राज समाप्त कर दिया गया था। इस विजय के स्मारक रूप में विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था जो भी आज हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में व्यक्त है, तो आपका विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो आपका 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका हनुवंत्या आइलैंड कहाँ पर स्थित है, तो हनुवंत्या जो टापू है मध्य प्रदेश राज्य के खानवा जिले में एक विकसित खूबसूरत आइलैंड है। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वर्ड वॉचिंग, फ्लोटिंग, ट्रेकिंग, वनस्पति का मजा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके घूम सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है, तो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा झरना जो कि सिलर नदी पर स्थित है। यह क्योंकि यहाँ मोहगंज की घाटी के किनारे निकलकर भेड़ नदी से मिलती है जो तमसा टोंस नदी की सहायक नदी है, चिचई जलप्रपात के पास है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में लघु सूक्ष्म विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम आर्थिक विकास के इंजन के रूप में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। एमएसएमई के मजबूत करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग
एमएसआई का स्थापना आपका 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आज के पटवारी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।